हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है उस पर चर्चा करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेके आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये ट्रिक ऐसी ट्रिक है कि संविधान की जो 12 के 12 अनुसूचियां हैं वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। आज हम संविधान के अनुसूचियों पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रिक से करेंगे। मात्र 2 मिनट में आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि संविधान की अनुसूचियां पूरी जिंदगी आपको कभी नहीं भूलेंगे। आप खुद को भूल जाएंगे लेकिन संविधान की अनुसूचियां आपको नहीं भूलेंगी। तो आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है जिसके माध्यम से हम संविधान की अनुसूचियों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक ट्रिक लिखा हुआ है, SSRSC जनसभा से बदला पंचनगर। आपको ये ट्रिक दिख रहा होगा। ट्रिक लिखा है SSRSC जनसभा से बदला पंचनगर। ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। जितनी बार आप इसको देखेंगे, जितनी बार दोहराएंगे, उतना ही ज्यादा ये ट्रिक आपको याद होगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं ट्रिक, SSRSC जनसभा से बदला पंचनगर। इसी सीक्वेंस में मैं आपको अनुसूचियां याद कराने चल रहा हूं। आइए देखते हैं पहली अनुसूची क्या है। अनुसूची 1 के बारे में देखते हैं। पहली अनुसूची में लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, राज्यों के बारे में लिखा हुआ है और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लिखा हुआ है। तो पहली अनुसूची में क्या लिखा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, स्टेट के बारे में। तो एस से क्या हो गया? स्टेट, स्टेट के बारे में। एस फॉर स्टेट मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, स्टेट के बारे में लिखा गया है। किसमें? अनुसूची 1 में। दूसरा देखिए, दूसरी अनुसूची में आपका क्या दिया गया है? वेतन दिया गया है। ठीक है, वेतन की इंग्लिश क्या होती है? सैलरी। एस से क्या हो गया? सैलरी। तो अनुसूची 2 में क्या हो गया भैया? सैलरी हो गई अनुसूची 2 में। फिर से देखिए ट्रिक, एस का मतलब स्टेट, मतलब पहली अनुसूची में दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे एस का मतलब है सैलरी, मतलब दूसरी अनुसूची में क्या दिया है आपका? वेतन। तीसरी अनुसूची ओ से ओ, तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? शपथ दिया गया है दोस्तों। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया? शपथ। शपथ की इंग्लिश क्या होती है? ओथ। तो तीसरी अनुसूची ओ से, ओ फॉर ओथ, मतलब तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? शपथ दिया गया है। तो हमने SSO से 3 अनुसूचियां मात्र 10 सेकंड में याद कर लिया। एस फॉर स्टेट मतलब पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। एस फॉर सैलरी दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में दिया गया। ओ फॉर ओथ मतलब तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया गया है। आइए देखते हैं चौथा। चौथी के सामने हमने लिख दिया है आर। ट्रिक से आप चलिएगा, SSRSC जनसभा से बदला पंचनगर, इसको रट लेना है। ये ट्रिक है अनुसूचियों को याद करने की जो आपको कभी नहीं भूलेगी। 3 अनुसूचियां हमने याद कर लिया, SSO। अब देख रहे हैं चौथी अनुसूची जिसके सामने हमने लिखा आर। आर से मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन किसका? राज्यों का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व है उसके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। अर्थात इसी को हम कहते हैं कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसमें दिया गया है? अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 4 में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बताया गया है। तो आर से क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन। तो राज्यों का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन अनुसूची 4 में। तो आर से हो गया रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसके आगे देखिए अनुसूची 5। अब SS पढ़ लिया, OR पढ़ लिया। अब की बार हम एक साथ लेंगे किसको? SC को। तो दोस्तों अनुसूची 5 में हम क्या पढ़ते हैं? SC और ST का प्रशासन एवं नियंत्रण। SC और ST क्षेत्रों का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण हम किस में पढ़ते हैं? अनुसूची 5 में पढ़ते हैं। तो अनुसूची 5 में हम SC और ST का प्रशासन एवं नियंत्रण पढ़ते हैं। 6वीं अनुसूची में हम क्या पढ़ते हैं? जन से। जन से क्या होगा? देखिए 6वीं के आगे हमने लिखा है जन, मतलब जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण पढ़ते हैं। अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण पढ़ते हैं। उसमें 4 राज्य महत्वपूर्ण हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा।
तो इन 4 राज्यों के बारे में हम अनुसूची 6 में पढ़ते हैं। तो अनुसूची 6 में हम क्या पढ़ते हैं? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पढ़ते हैं। तो 6 अनुसूचियां हमने ट्रिक से याद कर लिया। 7वीं अनुसूची देखिए, यहां हमने लिखा है सा से 7, और सा से क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा। तो 7वीं अनुसूची में सा से 7 और सा से शक्तियों का बंटवारा हो गया। इससे हमने याद कर लिया अनुसूची 7। अब सा के बाद क्या है? यहाँ पे 7 तक हमने देख लिया, बचा है भा यहां लिख दीजिए 8 के सामने। तो अनुसूची 8 में क्या हो जाएगी? भाषा। भा से भाषा, अनुसूची 8 में हो गई आपकी भाषा। अब इसके बाद फिर बचा है भा के बाद यहां देखिए क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो यहां लिख दीजिए आप से, किसके सामने? अनुसूची 9 के सामने से हो गया। मतलब संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियां बताई गई हैं 9 में, अर्थात भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषय रखे गए हैं अनुसूची 9 में, जिसपे हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो से हो गया संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियां या भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषय अनुसूची 9 में रखे गए हैं। तो 9 को हमने से याद कर लिया। अब अनुसूची 10 आगे बढ़िए। से के आगे क्या लिखा है? बदला। तो यहां 10 के आगे लिख दीजिए बदला। तो दोस्तों आप सबको पता अनुसूची 10 में क्या शामिल किया गया है? दल बदल। अनुसूची 10 में आपका दल बदल दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुसूची 10 में दल बदल दिया गया है। तो हमने बदल तक पढ़ लिया। एसएस आरएससी जनसभा से बदला तक पढ़ लिया। बचा क्या है? पंच और नगर। यहां पे क्या बचा है? अनुसूची 11 और अनुसूची 12। तो 11 के सामने आप पंच लिख दीजिए भैया। जब आपने 11 के सामने पंच लिख दिया तो अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत। पंच से हो गया पंचायत। अनुसूची 11 में हो गया पंचायत, जिसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। पंच के बाद आपका बचता है नगर। तो यहां लिख दीजिए इसके सामने नगर। तो अनुसूची 12 में क्या हो गया? नगर पंचायत हो गया, जिसमें क्या है? 18 विषय शामिल किए गए। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने ट्रिक क्या लिखा? SSRSC जनसभा से बदला पंचनगर। एस से हमने बताया अनुसूची 1, एस से स्टेट मतलब संघ और राज्यों के बारे में दिया गया, एस फॉर स्टेट। दूसरे एस से हमने बताया अनुसूची 2, एस से सैलरी, अनुसूची 2 में वेतन के बारे में दिया गया है। इसके बाद देखिए ओ आता है। ओ को हमने लिखा अनुसूची 3 के सामने। 3 में क्या दिया गया? शपथ। शपथ मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं ओथ। तो ओ से हो गया आपका ओथ। फिर आते हैं आर पे। ओ के बाद देखिए यहां पे आर है, और आर हो गया अनुसूची 4 मतलब रिप्रेजेंटेशन। राज्यों का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कितना है या सीटों की संख्या कितनी है, सीटों का बंटवारा। तो अनुसूची 4 में हो गया। आर से हमने अनुसूची 4 याद कर लिया। इसके बाद देखिए लिखा था एससी। तो अनुसूची 5 में हम क्या पढ़ते हैं? एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो 5 को हमने एससी से याद कर लिया। उसके आगे लिखा था आपका जन। अनुसूची 6 में हम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद था जन के बाद है सभा। सभा का सा देखते हैं। तो सा से होता है साध और सा से होता है शक्तियों का बंटवारा। तो अनुसूची 7 में हमने पढ़ लिया शक्तियों का बंटवारा। सा के बाद देखिए ट्रिक में आता है भा मतलब अनुसूची 8 में है भाषाएं। भा से भाषाएं, तो अनुसूची 8 में हो गई भाषाएं। इसके बाद लिखा है से। फिर अनुसूची 9 के सामने हमने लिखा से मतलब संपत्तियों का अधिग्रहण की विधियां या भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषय अनुसूची 9 में हो गई। और से के बाद है बदला। अनुसूची 10 के सामने हमने लिखा बदला। बदला से मतलब दल बदल। अनुसूची 10 में लिखा गया है दल बदल कानून के बारे में। तो अनुसूची 10 को हमने याद कर लिया बदला से मतलब कि दल बदल कानून। इसके बाद आता है आपका पंच मतलब 10 के बाद आती है 11वीं अनुसूची, जिसमें किसके बारे में दिया गया? पंच अर्थात पंचायत के बारे में दिया गया है। उसके बाद आती है आपकी नगर, और 12वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है? नगर पंचायत के बारे में। तो हमने याद कर लिया SSRSC जनसभा से बदला पंचनगर। इसके माध्यम से हमने 10 की 10 अनुसूचियां याद कर ली हैं। उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको आगे काम देगी और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस ट्रिक को शेयर करिए।